जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो। और वो कशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है। जापान कौन क्वाड का मेंबर, जापान कौन अमेरिकन एयरलाइन, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है, 5 ट्रिलियन येन, यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया बेशक। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट, उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि एक जापान ही ऐसा देश है जो चाहता है कि इंडिया ग्रो करे। एक जापान ही एक ऐसी कंट्री है जिसने भारत के बारे में बातचीत की थी। और दोस्तों, भारत के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें जापान की इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सभी को पता होगा कि जापान का इन्वेस्टमेंट भारत की बुलेट ट्रेन में भी है, जो अहमदाबाद से मुंबई और गुजरात से महाराष्ट्र के लिए बनाई जा रही है और करीब 2025 में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जापान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका कारण चाइना भी है। जापान और अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ तैयार कर रहे हैं ताकि भारत चाइना को टक्कर हर फील्ड में दे सके। इकोनॉमी में भारत चाइना को टक्कर दे सके ताकि भारत के द्वारा चाइना को दबाया जा सके। दोस्तों, आने वाले दिनों में जापान भारत में 40 से 45 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसे देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्जा तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। देखिए, वो कशीदा साहब जो है वो कशीदा, हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। आज एक बहुत बड़ा एज है कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं, और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, इंडिया का जो बड़ा इस वक्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है, 5 ट्रिलियन येन। ये कुछ छोटी स्टेट, ये कुछ छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असल पूरी दुनिया सिर से चुक ले, और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट, उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है। और हमारे, मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखें वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में, और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है, आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। मुझे तो ऐसे लगता है जब पूरी दुनिया ने गंद मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है अफगानिस्तान की वजह से, और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेन स्ट्रीम रोल मिले। सर, अगर देखा जाए तो जापान ने इतना ट्रस्ट करके इंडिया के ऊपर इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किया, उसने क्यों किया? सर, एक तो उनकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है इंडियंस की, और दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है।
हर कोई वहाँ पे आना चाहेगा। और सियासत का ठहराव है, गवर्नमेंट आती है वो 4-5 साल रहती है, काम भी करती है लोगों के लिए। ये जब से ये आया है इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लाले, इन्वेस्टमेंट किसने करनी है। इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों के आए हैं, आटे के आए हैं, चीनी के आए हैं, मालम जब्बा के हैं, पेशावर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हैं। इतने बड़े स्कैंडल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। आज इसके पीछे चढ़े तो आधी से ज़्यादा पीटीआई ख़त्म होती है। आम आदमी को रिलीफ कहाँ से देना उन्होंने वो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठे हुए। जैसे ऊपर देखे ना कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो लोग देखते हैं COP26 के ऊपर ये जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होगा। इंडिया और जापान जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और आइंदा कैसे देख रहे हैं कि जी ग्रीन जो है वो एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करना है, और इसी तरह जी के कार्बन रिसाइकलिंग कैसे करनी है। WTO में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, और दोनों को सूट करता है ताकि चाइना की मोनोपोली ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसको अगर आप देखें, भले वो 5G टेक्नोलॉजी हो, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सबमरीन केबल सिस्टम हो, और इंडिया की जापान की जो कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी उन्होंने भी अपनी, और ये क्वाड के फ्रेमवर्क में भी काम कर रहे हैं। अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो, यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया। बेशक। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।